हमने डीपीटीपी में ग्रीवेंस रिड्रेसल की बात की। आइए आज बात करते हैं इंसिडेंट के लिए रेडी रहने के लिए क्या करना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन को, और कैसे प्रोटेक्टेड रखना चाहिए अपने आप को, और कैसे हैंडल करना चाहिए अगर कोई इंसिडेंट आ जाता है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप लगातार डेटा प्राइवेसी पे आजकल डीपीटीपी में नया कंटेंट देख रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करने वाले हैं इंसिडेंट रेडीनेस की, कि अगर कोई इंसिडेंट होता है तो एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे उसके लिए तैयार रहना है। ब्रीच हो सकते हैं, डीपीटीपी एक्ट कहीं ये नहीं कह रहा कि ब्रीच नहीं हो सकते, नहीं होने चाहिए। आपको ऐसी प्रोटेक्शन बना के रखनी चाहिए कि ना हो। और इंसिडेंट मैनेजमेंट में एक प्रिपेयर्डनेस है कि अगर है, हो गया है, तो आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं। लेकिन ब्रीच हो सकते हैं, इसलिए आपको तैयार रहना चाहिए। टारगेट ये है कि किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन मिसयूज ना हो। तो आप कितने प्रिपेयर्ड थे, या आप आपने अब क्या करेक्टिव एक्शंस लिए हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। डीपीटीपी एक्ट समझता है, जैसा मैंने कहा, कि ब्रीच हो सकते हैं, लेकिन आपकी रीजनेबल प्रिपेयर्डनेस होनी जरूरी है। और वो कैसे होगी? फोकस आपकी रेडीनेस पे है। फोकस इस चीज पे नहीं है कि आपको पेनल्टी कितनी लगाई जाए और कैसे लगाई जाए। और रेडीनेस का भी मतलब ये नहीं है कि आपने कितने सॉफ्टवेयर खरीदने हैं। रेडीनेस का मतलब है कि आपकी डे टू डे वर्किंग में डिसिप्लिन कितना है, और आप कितने जिम्मेवारी ले रहे हैं, कितना आप समझ रहे हैं चीजों को। 4 इंपॉर्टेंट पिलर कह लीजिए, स्तंभ कहते हैं जिसे हिंदी में, जिससे आप डीपीटीपी के इंसिडेंट्स को बचा सकते हैं, या एटलीस्ट होने पे हैंडल तो कर सकते हैं। रोल क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए, डिसीजंस की प्लेबुक्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन बहुत डिसिप्लिन में होनी चाहिए, और हर एक्टिविटी का कोई एविडेंस होना चाहिए, कोई लॉग्स होने चाहिए। तो हम पहले पिलर पे आते हैं, रोल्स। हमें ये नहीं डिफाइन करना कि मिस्टर एक्स आप ये करेंगे, हमें ये डिफाइन करना है कि प्राइवेसी ऑफिसर आप ये करेंगे। काम वो रोल कर रहा है, उस रोल पे आज कौन बैठा है, उसको अपना काम पता है। जब कोई इंसिडेंट होगा, वो ये नहीं कह सकता कि अरे ये मेरे अंडर आता था, और उसको पता है उसका काम क्या है। नहीं करना चाहता वो एक अलग बात है, लेकिन उसको उसका काम मालूम है। और कल को उसकी जगह अगर कोई और बैठा है, तो उसे भी डॉक्यूमेंट से पता है कि ये सब मेरे अंडर आता है। ठीक, उसको अचानक ये नहीं कहना चाहिए अच्छा मुझे करना था। उसको देखना चाहिए, उसको डिटेक्ट करना चाहिए सिचुएशन को, डिसाइड करना चाहिए सिचुएशन को क्या कैसे हैंडल करना है, कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होना चाहिए, और इंसिडेंट को रिकॉर्ड करना चाहिए कि इंसिडेंट को कैसे हैंडल किया जा रहा है। दूसरा पिलर जो है उसका, वो है डिसीजन की प्लेबुक। प्लेबुक शुड गिव नेक्स्ट स्टेप्स। अगले स्टेप्स क्या हैं? अगर ये सिचुएशन हुई तो मैं ये करूंगा, ये हुई तो मैं ये करूंगा, अगर ये सिचुएशन हुई तो प्राइवेसी ऑफिसर ये करेगा, अगर ये सिचुएशन हुई तो प्राइवेसी टीम ये करेगी, डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर ये करेगा। प्लेबुक में हम ये डिफाइन कर सकते हैं। हमने प्लेबुक के बारे में 2-3 दिन पहले भी बात की। प्लेबुक होती है तो पैनिक नहीं होता, हर आदमी को अपना रोल पता है। प्लेबुक की अगर आप रेगुलर टेस्टिंग करते हैं, तो इंसिडेंट के टाइम पे प्राइवेसी ऑफिसर को या टीम को पता है कि उनका क्या रोल है। ठीक, वो इमीडिएटली इम्पैक्ट को असेस करके आगे चल सकते हैं। नोटिफिकेशंस इजीली डॉक्यूमेंटेड है, टेम्पलेट्स ही अगर बनी हुई है प्लेबुक में, तो मेहनत इस चीज पे नहीं करनी कि ईमेल क्या जाएगी, मेहनत इस चीज पे करनी है कि टेक्निकली हम उसको, या प्रोसीजरली ऑपरेशनली हम उसको कैसे ज्यादा बेटर और सेफ रख सकते हैं। अनएम्बिगुअस डिसीजन मेकिंग नहीं होनी चाहिए, ना ही एडॉक हैंडलिंग होनी चाहिए। पिलर 3 है कम्युनिकेशन का डिसिप्लिन, इंटरनल अलाइनमेंट। रेगुलेशंस को क्या कम्युनिकेट हो रहा है, कस्टमर को, प्रिंसिपल्स को क्या मैसेज जा रहा है। बहुत जरूरी है, दोनों मैसेजेस अलग अलग हैं लेकिन जरूरी हैं। टोन और टाइमिंग क्या है मैसेजिंग की, नोटिफिकेशंस की, कम्युनिकेशन जो भी जा रही है वो क्लियर, टाइम बाउंड और वेल कंट्रोल्ड होनी चाहिए। फोर्थ पिलर, एविडेंस और लॉग्स। रेगुलेटर्स को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए, प्रॉपर रिकॉर्ड्स बनाने जरूरी हैं, लॉग्स होने चाहिए हर एक एक्टिविटी के। और लॉग्स अगर नहीं है तो फिर तो कोई रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। ठीक है, लॉग्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लॉग से आप ट्रबल शूट भी कर सकते हैं। गुड रेडीनेस किसे कहते हैं? इंसिडेंट डिटेक्ट हो गया, आपने उसका इंसिडेंट रजिस्टर खोला, यानी कि आपने उसको रिकॉर्ड करना शुरू किया। रोल्स एक्टिवेट किए, जो हमने रोल्स की बात की थी। रूट कॉज निकाला, इम्पैक्ट क्या हुआ, जिसे हमने हार्म असेसमेंट कहा था, और हम इस पर भी एक वीडियो कर चुके हैं। कम्युनिकेशन को बहुत सुख शांति से ड्राफ्ट करके सामने रखा, एविडेंस और लॉग कैप्चर करके रिकॉर्ड कर लिया। कॉमन रेडीनेस में फेलियर्स क्या हैं? सब कुछ है,
कहाँ कहीं पढ़ा है, ऐसे नहीं होता। सिंगल ओनर नहीं है, नहीं भैया, एक ही ओनर होना चाहिए। ये बात हमने पहले भी ग्रीवांस रेसल में भी की थी। चार अलग अलग आदमी अगर अपने अपने व्यू पॉइंट्स पब्लिक को देंगे, पब्लिक को समझ ही नहीं आएगा प्रॉब्लम हुई क्या, और आगे भी हो सकती है, फिर तो दोबारा हो सकती है। तो एक सिंगल पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, आईटी लीगल मिसअलाइन नहीं होने चाहिए, और डिसीजन जो है वो इनफॉर्मली होना चाहिए। हर डिसीजन की एक ट्रेल होनी चाहिए, और इनफॉर्मली नहीं होना चाहिए। हर डिसीजन की एक ट्रेल होनी चाहिए, और ट्रेल डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, कि कल को कोई पूछे आपने डिसीजन क्यों लिया था, तो आप दिखा सकें कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन थी जिसके बेस पे मैंने डिसीजन लिया। इंसिडेंट मैनेजमेंट पे सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।